हेलो हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कनेक्शन पर। तो आज हम लेकर आए हैं आपको 21 जून 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाले हैं। तो देखते हैं। बजाऊ जनजाति जो मुख्यतः किन दो देशों में पाई जाती है? तो आपको बताना है नेपाल, भूटान और भारत इसमें, या चिली, पेरू और ब्राजील, या म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिस्तीन। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा आपका इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिस्तीन। तो इसके बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ सकते हो। बजाऊ जनजाति जिसमें समा बजाऊ के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिस्तीन के तटीय क्षेत्रों में जो रहती है, पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है। वे बेहतरीन फ्री ड्राइवर जो कि 20 से 30 मीटर गहराई तक गोता लगाते लगाते हैं और बिना किसी उपकरण के 5 से 13 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं। हाल ही में किए गए जो शोध पता चला है कि बजाऊ की तिल्ली औसत से 50% बड़ी होती है, जिससे उन्हें लंबे समय तक और गहराई तक गोता लगाने में मदद मिलती है। यह अनुकूल पीडीई 10A जीन में बदलाव से जुड़ा है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य ने शुरू किया है? तो कौन से? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? केरल इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो केरल के बारे में आप ध्यान से पढ़ सकते हो। ध्यान से देखते रहना, आप इस तरीके से इसको अच्छे से पूरा कंप्लीटली पढ़ सकते हो कि वो कितने क्षेत्रफल में है। तो कितने क्षेत्रफल में? 400 से 450 से 1272 मीटर की ऊंचाई वाले एक खड़ी पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं और पहाड़ियां हैं, जो जिसको मंजूर मेंदु 1272 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैप्टन जेम्स कुक का खोया हुआ जहाज HMS जो एडवर्ड जो हाल ही में कहाँ खोजा गया है? तो कहाँ खोजा गया है? रोड आइलैंड में खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, या न्यू गिनी द्वीप में। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? रोड आइलैंड इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जहाज 250 साल बाद कैप्टन जेम्स कुक का लंबे समय से खोया हुआ जहाज था। ठीक है, जो कि अभी हाल ही में ये खोजा गया है। तो यह जहाज कुक के 1900 कब बनाया गया था? 1968 में। 1971 के अभियान के दौरान पूर्वी ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाला पहला यूरोपीय जहाज था जो कि पहली बार गया था। ठीक है, इसके बाद में इसका नाम बदलकर लॉर्ड डे सैंडविच कर दिया गया था और यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1778 में डूब गया था। ऑस्ट्रेलियाई जो थे समुद्री राष्ट्रीय समुद्री संग्रह ने 25 साल के बाद पानी के नीचे अन्वेषण और वैश्विक शोध के बाद मलबे की पुष्टि की और इस जहाज का पता लगा। RI 2394 लेवल वाले जहाज के मलबे की पहचान कुक की 1768 की योजनाओं के साथ इसकी संरचना का मिलान करके की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व सकल सेल दिवस हर दिवस जो है हर वर्ष कब मनाया जाता है? 18 जून, 19, 20 या 21 जून को मनाया जाता है? तो सही 19 जून इज द करेक्ट आंसर होगा। ये सकल सेल जो रोग के बारे में जो जागरूकता है फैलने के लिए फैलाने के लिए हर साल 19 जून को विश्व सकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इस वसानुगत जो है रक्त विकार के शीघ्र निदान, उपचार और रोकथाम के बारे में शिक्षित कराना है। ठीक है, सकल सेल रोग के एक आम मनोजेनिक जो बीमारी है जिसमें दुनिया भर में हर साल जो 3 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म देते हैं। ठीक है, ज्यादातर मामले निम्न में से मध्यम आय आय वाले देशों में पाए जाते हैं, जिसमें भारत में शामिल, जहां दुनिया में पहले इसका दूसरा सबसे ज्यादा बोझ है। 2025 की थीम वैश्विक कराई गई है। स्थानीय प्रभावी का जो स्वयं वकालत के लिए समुदायों को सशक्त बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए जो परफॉर्मेंस ग्रेडी इंडेक्स PGI
2.0 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने किया? प्रथम है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा है या शिक्षा मंत्रालय विश्व अनुदान आयोग है? तो सही उत्तर क्या होगा? शिक्षा मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। तो इसने ये मंजूरी दिया 2000 जो ये मंजूरी दी थी, दो शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का जो आकलन 2023 से 22 से 23 से 24 के परफॉर्मेंस ग्रेडर्स इंडेक्स PGI 2.0 के रिपोर्ट जारी किया। चंडीगढ़ की शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया गया है, जबकि मेघालय सबसे नीचे स्थान पर रहा है। PGI 2.0 स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्रों के शासित क्षेत्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक साक्ष्य आधारित उपकरण है। PGI 2.0 में कुल 1000 अंकों पर भार है, जो 2 श्रेणियों के तहत 73 संकेतों पर फैला हुआ है। ठीक है, परिणाम और सशक्त शासन और प्रबंधन। ठीक है, तो फ्रेंड क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।